आपको अगर किसी इंसान ने ब्लॉक किया है तो ये सीरियस कंडीशन है, आपको यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक कोई मज़े का खेल नहीं है कि बस ब्लॉक कर दिया और अपनी ज़िंदगी खुशी से काट रहे हैं। नहीं, ब्लॉक करने का मतलब होता है कि हम किसी इंसान को जीवन भर के लिए अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। जो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है वो पहले बहुत कोशिश करता है कि आप उसकी लाइफ से दूर चले जाओ, लेकिन एक समय पर जब और ज़्यादा उस इंसान के लाइफ में आप घुसते चले जाते हो तो वो आपको फाइनल डिसीजन में ब्लॉक ही करता है। क्या सच में आप गलत इंसान हो? क्या सच में आपने उसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी कि आज उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि आपको ब्लॉक करा जाए? दोस्तों, जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक सामने से मुंह पर एक बेइज्जती होती है किसी इंसान के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रीजन असल में क्या है। कई बार गलती हमारी होती है, हमारी किस मामले में हो वो आपको पता है कि आपने अपने रिलेशन में क्या चीज़ें दिक्कत करी है जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है। पहले अपने अंदर कुछ कमियां देखो कि कहीं आपने कोई ऐसी हरकत तो नहीं करी है कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो गया और एट द एंड वो इंसान आपको ब्लॉक करके चला गया। अगर गलती आपकी है, कोई गलती ऐसी आपने कर दी है जो सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने ऐसी कर दी है जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ और वो नहीं चाहता कि आपके साथ वो लंबा कैरी करे, तो वो आपको ब्लॉक करके जाता है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान से सॉरी बोलना चाहिए। हालांकि अभी आप ब्लॉक हो तो आपको किसी दूसरे जरिए से बात करना चाहिए उससे, और एक शॉर्ट पैटर्न निकालना चाहिए कि दोनों लोग बैठ के इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करके कोई नया कंक्लूजन निकालो। ये तो एक हेल्दी बात हो गई कि जब सामने आपकी गलती थी, किसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया, तब आपको क्या करना चाहिए। एक अवस्था ऐसी होती है कि गलती हमारी होती ही नहीं है, सामने वाला ब्लॉक अनब्लॉक में इतने मज़े लेता है कि उसको कोई भी बात थोड़ी सी भी ऊंच नीच लगती है वो इंसान ब्लॉक कर देता है। अगर कोई इंसान ब्लॉक करता है, एक बार किसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आपने थोड़ी मिन्नतें करी, उससे भीख मांगी, उसको एक मज़ा मिल गया। ये ह्यूमंस के अंदर एक बड़ा मस्त सा क्रेज उसको लगता है जब कोई इंसान उसके आगे झुकता है, गिड़गिड़ाता है। उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आप पीछे पड़ गए उसके, और वो इंसान यही चाहता था, उसका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है और आप ईगो सेटिस्फाइड करने में उसकी मदद कर रहे हो। तो अब जब आप उसको अटेंशन नहीं दोगे क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करता है, तो वो अगला खेल खेलेगा कि आप ब्लॉक कर दें आपको, जिससे आप घबराओ, फिर उसके पीछे पड़ जाओ। एक तो ये केस होता है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, लेकिन कोई वैलिड रीजन नहीं है। रीजन की अगर बात करोगे तो इतना माइनर होगा कि आप आपसी बात करके उस चीज़ को सुलझौता कर सकते थे, लेकिन फिर भी सामने वाला ब्लॉक कर रहा है और आप इनडायरेक्ट उसको अप्रोच करने में जुटे हो कि ब्लॉक से अनब्लॉक कर दो। तब ये बड़ा सीरियस मैटर है, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान हमेशा आपको डोमिनेट करेगा, वो इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाएगा। जब भी कोई बात बिगड़ेगी तो वो ब्लॉक करेगा और आपकी लाइफ से जाने की बात करेगा, धमकी देगा। ऐसे इंसान के लिए एक ही उपाय है कि थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रखो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला अगर कई बार आपको बेवजह ब्लॉक कर रहा है तो आप रिप्लाई ज़्यादा मत करो। वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो ब्लॉक करके बार बार देख रहा है कि आप कब कहाँ से मैसेज करोगे। कोई ना कोई ऑप्शन वो छोड़ेगा ज़रूर कि जहाँ से आप उसके पीछे मिन्नतें मांगो। ये आप ट्राई करके देखना, होगा ज़रूर, कोई ना कोई जगह पर आपको ब्लॉक नहीं करेगा। और बस आपको यही करना है कि आपको किसी भी पैटर्न पर किसी भी जगह से जाके उसको अनब्लॉक करने की गुजारिश नहीं करना है। एक केस ये होता है कि कोई इंसान आपको ब्लॉक तब कर देता है जब आप इरिटेट करने लगते हो उसको, बेवजह आप घुसने लगते हो। आपके पास कोई और ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ उस इंसान के प्रति घुसे हो। वो इंसान अपने करियर ओरिएंटेड इंसान है, वो थोड़ा सा देख रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी आप जो है उसकी लाइफ में रोड़े बने घूम रहे हो। आपका कोई उद्देश्य तो है नहीं, उस इंसान के उद्देश्यों पर आप पानी डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेटिंग हो जाता है उसकी लाइफ के लिए। हर इंसान एक जैसा हर समय नहीं रह सकता है कि वो इंसान कल आपको बहुत प्यार कर रहा था तो आज हो सकता है कि उसको परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए उसको अपने ऊपर मेहनत करना पड़े और वो काम कर रहा हो, लेकिन आप बेवजह सिर्फ उसको रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। आप उसको चैलेंज दे रहे हो कि अगर मैं चली गई या मैं चला गया तो तुम क्या करो, मतलब बेवजह के बेतुके सवाल जब आप करते हो तो इंसान सामने वाला इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देता है। ऐसी अवस्था भी होती है। तो इस केस में कैसे निकला जाए? ये केस में निकलने का सिंपल सा पैटर्न ये है कि जब वो इंसान कोई बिजी है, किसी काम में बंधा हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो आपको उसको इरिटेट करने की बजाय उसको मोटिवेट करना चाहिए। और बहुत मोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्टैंड होता है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। आपको बस नॉर्मल उससे बातचीत करनी है और हल्की फुल्की बातचीत करोगे, उसको समझना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो इंसान आपको ब्लॉक नहीं करेगा आपकी इरिटेशन की वजह से। एक और केस होता है जब इंसान आपको ब्लॉक कर देता है जब वो किसी और को पसंद करने लगता है।
कोई इंसान आपसे बेहतर उस इंसान को मिल जाता है तब वो ब्लॉक करता है आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके नए रिश्ते में घुसकर उसकी लाइफ को स्पॉइल करो या उसके नए पार्टनर को ये पता लग जाए कि कहीं आप भी उसके साथ जुड़े थे, तो वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो छोटी मोटी कोई गलती करेगा, गलती का पहाड़ बना देगा, जो कि है भी नहीं वो गलती, वो इसी गलती में ही आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा। वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, जेन्युइन पैटर्न से नहीं रहना चाहता। गलती आपकी कोई भी नहीं हो, भले ही आप बहुत सच्चे इंसान हो, उस इंसान को सीरियसली दिल से प्यार करते हो और आप उसको परेशान भी नहीं करते हो, बल्कि आप तो हर जगह से मोटिवेट ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया। ये इंसान की अलग फितरत होती है, वो फितरती बदलू इंसान है, वो दूसरे के प्रति प्रभावित हो गया और आपको डिच करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसे कंडीशन में अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक करके जाए तो उसको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है और अपने मन को तैयार करना है कि कोई इंसान अगर आपको ब्लॉक करके गया है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब वो अनब्लॉक करके एक बार पूछेगा कि तुमने ये कैसे करा। और ये हो कैसे सकता है? जब आप कुछ सक्सेस की तरफ जाओगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली आदमी बनाओगे कि इंसान जिसके लिए आपको छोड़कर गया है कभी वही चीज़ उसको खटकने लगे। ये चीज़ आप याद रखना कि जो इंसान आपको ब्लॉक करके जाए, गलती आपकी नहीं है। अपने मज़े के लिए उस इंसान से मिन्नतें नहीं मांगनी, क्योंकि उस इंसान को क्लियर पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उस इंसान को क्लियर पता है कि आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो जानता है कि उसे नए रिलेशन में मजा आ रही है। तो आपकी मिन्नतें मांगने से, आपके साइड स्टेटस लगाने से, साइड स्टोरी लगाने से उसका दिल तो बदल जाएगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा वो इरिटेट होकर आपको एक दुश्मन और कट्टर दुश्मन मान लेगा और आपको ब्लॉक करा है देखना तक पसंद नहीं करेगा। उस इंसान को वैसे ही जाने दो। देखिए, ब्लॉक एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप समझ लीजिए कि आपको कोई इंसान अगर ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पर आप मिन्नतें तब तक ही मांगिए अगर जब तक आपकी गलती है, लेकिन गलती आपकी नहीं है तो किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। मैंने केस देखा था कि एक लड़की थी, उसकी गलती नहीं थी, लड़का उसको छोड़कर चला गया था तो उसके कदमों में तक आ गई थी, पैर छूने लगी कि मुझे प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो इंसान फिर भी उसको गालियाँ देता था। तो अब केस ऐसा होता है ना कि आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते। फितरत हर इंसान की अपनी होती, वो जो चाहेगा वही करेगा। आपके कहने से, गिड़गिड़ाने से, रोने से थोड़ी बदलेगा। अगर वो सच में आपको प्यार करता होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। लेकिन अगर कोई इंसान आज आपको ब्लॉक करके गया है तो उसको मज़ा या तो आ रहा है या तो आपने कोई गलती करी है। इन चीज़ को समझिए। और अलग अलग केस के अलग अलग पैटर्न हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने वो गलती नहीं करी लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि आपने गलती करी है। आप दोनों बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करके सिस्टम सॉल्व कर सकते हो और ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी कभी रिलेशन की स्टार्टिंग करना या कोई रिलेशनशिप ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, कोई इंसान सामने से अगर ब्लॉक करने की बात करे तो उसको तुरंत वहीं पर स्टैंड लेना और ये ब्लॉक अनब्लॉक वाला पैटर्न होने ही मत देना। ब्लॉक का मतलब सिर्फ एक ही रखना, एक रिलेशनशिप का एक बाउंड्री सेटल करना कि ये जो ब्लॉक है ना, ये वर्ड तब यूज करा जाएगा जब सीरियसली जीवन में कोई इंसान एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। एक लास्ट मोमेंट पर ही कोई इंसान ब्लॉक करेगा। कोई इंसान अगर आपको ब्लॉक करके जाए, उसको वहीं पर समझा दो, उसको वहीं पर उसकी गलती का एहसास दिला दो, तो अगली बार वो ब्लॉक नहीं करेगा। ब्लॉक अगर कोई इंसान मज़े में करे, उसको कम से कम 5-6 दिन, हफ्तों भर लगभग उस इंसान से आपको बातचीत नहीं करना। भले वो बोले कि मैंने मजाक में कर दिया, यूं ही कर दिया, तुमको परेशान कर रही थी, परेशान कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अंदर प्यार है, उसके अंदर प्यार, सब कुछ। लेकिन ये गलती उसको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक का डिसीजन जो होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है इन फ्यूचर इंसान के लिए। तो आपको अपने लिए स्टैंड बनाना होगा। आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी। जिस इंसान के पास जिस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उस इंसान को लोग जूतों से मार कर जाते हैं। आज अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो जूते मारने के बराबर ही है कि कोई इंसान सामने से तुम्हारे मुंह पर बेइज्जती करा जा रहा है, आप घुस के उसके पीछे पड़े हो। नहीं, कोई इंसान ब्लॉक करे तो उसको एहसास पता होना चाहिए कि ब्लॉक का क्या है। और कोई इंसान अगर आपसे दूर चला जाए तो वो इंसान जब दूर रह सकता है आपके, तो आप क्यों नहीं रह सकते? आप ही क्यों जितना ज़्यादा एडिक्टेड है उस इंसान से? आपको ही इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? जब सामने वाला इतना ज़्यादा आपको प्यार नहीं करता है, जब सामने वाला आपकी फीलिंग की कदर नहीं करता है, जब सामने वाला इस चीज़ की परवाह नहीं करता है कि आप उसके बिना तड़प रहे होगे, परेशान हो रहे होगे, आप ही को परेशान होने की कौन सी ज़रूरत है? खाली उस इंसान के प्रति सिर्फ आपकी सद्भावना रखोगे, प्यार रखोगे, बस आप ही एक ही तरफा चलोगे क्या? ये चीज़ सोचिए पहले। प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, हमेशा दो तरफा होना चाहिए। कई बार इंसान का सामने वाला का परसेंटेज कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। सामने वाला का जीरो हो जाए तो आप 100% थोड़ी ना करोगे। ये सब करना बंद करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को थोड़ा सा बना कर रखो कि अहम होना जरूरी भी है इंसान के अंदर। थोड़ा तो रखो कि कोई इंसान अगर ब्लॉक करके जाए तो उसको अपनी गलती का एहसास हो, और कोई इंसान सच में अगर ब्लॉक करके निकलना चाहे तो उसको जाने दिया जाए।
अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसा रखो कि आ रहे हो तो स्वागत है, जा रहे हो तो कोई बात नहीं। हमेशा इस पैटर्न पर जिस दिन से रहना शुरू कर दोगे ना दोस्त, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई इंसान ब्लॉक करेगा, खुशी खुशी जाने दो उसको, बोलो अच्छी बात है यार, तुमको गिफ्ट ला के दे देते, जाओ उसके घर में गिफ्ट पहुंचा दो किसी डाकिया के घर से, डाकिया के द्वारा, कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, ब्लॉक कर दिया हमें, हमारी ज़िंदगी के झंझट कुछ कम कर दिया, आपके लिए मैं इतना सारा एफर्ट लगाता था, समय लगाता था, अपना समय गुजारता था आपके साथ, लेकिन एक समय पर आपने अपनी औकात दिखा दी है। तो मुझे एक तरीके का आपने मोटिवेशन दिया कि उस समाज में रहने वाले इंसान इतने भी भले नहीं कि जिस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी जा सके, उस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई जाए। एक सही समय पर आपने हमें ऐसा मौका दिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लिख के उसको भेजो, उस तड़प जाएगा इंसान, सामने वाले को उसकी औकात याद आ जाएगी कि उसने क्या गलती करी। तो दोस्त, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कोई इंसान अगर आपको ब्लॉक कर दे तो क्या करना चाहिए और कैसी परिस्थिति में कैसा रिएक्शन देना चाहिए। मैं इस चैनल पर कई सारी ऐसी बातें आपको बताता हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। मैं कुछ ऐसे सवालों का भी आपको जवाब देता हूं जो थोड़े से अनसुलझे होते हैं। नई वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, बहुत बेहतर है, देखिएगा ज़रूर।